का बनाना था। ये बेचारा गरीब था, इसका भी घर फूस का था, टट्टी का घर था, मिट्टी का घर था इसका भी। 2 बेटा में, पूरब बेटा में, पश्चिम बेटा में मिट्टी का घर था, 2 घर था, 4 बेटा था। 6 महीना गुजरा, मस्जिद को बना दिया, 6 महीना हुए। 6 महीना बाद इसका 3 बेटा सऊदी गया, दुबई गया, सऊदी गया, 3 बेटा। 3 साल नहीं गुजरा मस्जिद बनाने के बाद उसका दोनों भीटा में पुख्ता का मकान अल्लाह ने बनवाया। अल्लाह अकबर कबीरा। अभी का आलम बता रहे आपको कि 4 भीटे में उसका पुख्ता का मकान है, और उस बस्ती में उससे बड़ा पैसा वाला कोई नहीं, उससे बड़ा पैसा वाला कोई नहीं है। अल्लाह ने कह दिया तुम मेरा घर बनाओ, हम तुम्हारा घर बना देंगे। अल्लाह का वादा सच्चा वादा है, इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, अल्लाह का वादा पक्का है, अल्लाह का वादा सच्चा है। एक बात याद रखिएगा, ये मेरा जिस्म मिट्टी का है, ये मेरा जिस्म मिट्टी का है। मिन्हा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा। अल्लाह कहता है मैंने तुम्हें इसी मिट्टी से पैदा किया है, फिर इसी मिट्टी में एक दिन मिला देंगे, फिर एक दिन आएगा हम इसी मिट्टी से तुम्हें दोबारा निकालेंगे, जिंदा करेंगे। मेरे भाइयों, ये मेरा 1 मन 2 मन 2.5 मन का जिस्म जन्नत में नहीं जाएगा। कहाँ नहीं जाएगा? अब भाई बोलो, भाई बोलो, अरे बोलो ना। ये नहीं जाएगा, ये हमारी रूह जाएगी जन्नत में, ये नहीं जाएगा। ये 2.5 मन का जिस्म जन्नत में नहीं जाएगा, हमारी रूह जन्नत में जाएगी। लेकिन जानते हो, ये जो मस्जिद हम बनाएंगे ना, ये जितनी मस्जिदें हैं ये कहाँ जाएगी भाई? जितनी मस्जिदें हैं कहाँ जाएगी? जन्नत में। बोलो कहाँ जाएगी? बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। जन्नत में जाएगी। कैसे जाएगी? जब क़यामत कायम होगी, अल्लाह हजरत जिब्रील को हुक्म देगा, ए जिब्रील जाओ तमाम मस्जिदों को उठा कर ले आओ। जिब्रील घूमेंगे पूरी दुनिया में, छोटी मस्जिद हो, जामा मस्जिद हो, बड़ी मस्जिद हो, जो भी मस्जिद होगी सबको अपने परों में उठाएंगे, खाने काबा में ले जाकर मिला देंगे। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। खाने काबा में मिला देंगे, अल्लाह खाने काबा को उठाकर जन्नत में रख देगा। तो आप जो मस्जिद बनाएंगे, आपका पैसा मस्जिद में लगेगा, तो आपका पैसा कहाँ गया? अरे भाई बोलो ना भाई, आपका पैसा जन्नत में गया, आपका पैसा जन्नत में गया। तो आपका पैसा जब जन्नत में गया है तो आप कहाँ जाइएगा भाई? जन्नत में जाएंगे ना। मेरा पैसा जन्नत में गया है, मेरा माल जन्नत में गया है, तो हम भी जन्नत में जाएंगे। पहले माल को भेजो, पहले पैसा को भेजो, अल्लाह तुम्हें भी जन्नत में ले जाएगा, तुम्हारी जगह भी अल्लाह ताला वहाँ बनाएगा। और इसके बारे में अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, कि जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। तो महल बनाएंगे मेरा भाई? भाई कितने लोग बनाएंगे? हाथ उठाओ, मैं दुआ करूंगा इंशाअल्लाह। भाई कबूलियत की घड़ी है माशाअल्लाह। देखिए सारे लोग तैयार हैं, जन्नत में महल बनाना है। एक बात याद रखना, ये दुनिया फानी है, एक दिन फना हो जाएगी। मौत आनी है, एक दिन आकर रहेगी। और कुर्बान जाइए, आज आंखें खुली है, सब है, अपना है, बेटा है, बेटी है, बीवी है, भाई है, रिश्तेदार है, मोहल्ले वाला है, मुल्क वाला है। और जैसे ही आंख बंद हो गई फिर कोई किसी का नहीं, फिर कोई किसी का है? भाई मरने के बाद कौन किसको याद रखता है? कितने दिन याद रखेगा? 6 महीना, साल भर? साल भर के बाद लोग आपका नाम लेना भूल जाएगा, आपका नाम तक भूल जाएगा। कौन थे अब्दुल जब्बार साहब, कौन थे अब्दुल्ला साहब, कौन थे वो अब्दुल रशीद साहब, कौन थे अब्दुल रहमान साहब? कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। ना जाने मेरे मरने के बाद मेरा बेटा मेरे लिए कुछ करेगा कि नहीं करेगा, मेरी बीवी मेरे लिए कुछ कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, मेरा भाई मेरे लिए कुछ करेगा कि नहीं करेगा, मेरा रिश्तेदार मेरे लिए कुछ करेगा कि नहीं करेगा। क्यों नहीं रहती जिंदगी? अपने हाथों से कुछ करके मर जाओ, अपने हाथों से कुछ कर लो, ताकि जब मर जाओगे तो गम नहीं, बेटा कुछ करे या ना करे, बीवी कुछ करे या ना करे, भाभी कुछ करे ना करे, तुम ऐसा अमल करके चले जाओ कि कयामत तक अल्लाह कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा, और हशर के मैदान में अल्लाह इनाम देकर वो जो घर बनाने का अल्लाह ने देने का वादा किया है, उसकी चाबी, उस घर की चाबी आपके हाथों में अल्लाह देकर जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा। ऐसा काम करो। बाप का 2 बेटा है, बाप का इंतकाल हो गया, दफन करके आया, बड़ा भाई छोटे भाई से बोला, रे मुन्ना बात मरे गई है, जल्दी हिस्सा कर। तो छोटा भाई बोला, भैया की हिस्सा करबो? बोला जतेला सामान छे, जमीन छे, माल छे, दुकान छे, सब हिस्सा कर। बोले भैया कुछ दिन हुआ दे, बात अभी मरिया। बोलो बा मरे गई है, बात चले गई।
हिस्सा कर। तो उसका मामा रिश्तेदार लोग थे, बोला अच्छा ठीक, दोनों भाई लड़ो नहीं, रात में बैठ के हम लोग फैसला कर देंगे। मगरब के बाद मामा है, फुफ्फा है, 10 आदमी रुक गए, दोनों भाई बैठा है। तो मामा ने कहा कि रे 5 बीघा जमीन छे की करवो। छोटका से पूछा रे की करवो रे, 5 बीघा जमीन छो, तोर बात छोड़े मैया की करवो। तो छोटका भाई बोला कि भैया जानेगा, बोला कि भाया जानवे की करवे नहीं करवे। तो भाया बोला कि ठीक है वो 5 बीघा जमीन में रखे लो। अच्छा, फिर मामा बोला कि 5 गो माल छोड़कर तुम्हारा बाप मरा है गाय, क्या करोगे। तो छोटका बोला भाया जानवे। तो भाया बोला कि ठीक छे गरवो लाग में रख लूँ, माल भी हम रख लेंगे। फिर उसका मामा बोला कि एक दुकान छोड़कर तुम्हारा बाप मरा है, क्या करोगे। तो छोटका बोला भाया जानवे। तो भाया बोला ठीक है जो दुकानों में रख लूँ। तब मामा बोला 25,000 टका तोर बापर ऊपर कर्जा छोटकी करवो। तो छोटका भाई बोला कि भाया जानवे। तो भाया गरम हो गया कि सब हम ही जानेंगे, तुम कुछ नहीं जानोगे। अरे दुकान हम जाने, जमीन हम जाने, गाय हम जाने, कम से कम बाप का छोटा बेटा तुम हो, कर्जा तुम जान लो। कब्र में फेंक देगा जमाना, फेंक कर लोग होंगे रवाना। कब्र में फेंक देगा जमाना, फेंक कर लोग होंगे रवाना। कब्र में फेंक देगा जमाना, फेंक कर लोग होंगे रवाना। मिट्टी डालेंगे फिर मुट्ठी मुट्ठी, ये भी हिस्सा उठाना पड़ेगा। दोस्तों एक दिन इस चमन से आशियाना उठाना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़ी आबोदाना, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह घर बनाएंगे मेरे भाई, भाई घर बनाओगे इंशाल्लाह। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, ये मौत किसी को नहीं छोड़ी है ना छोड़ेगी, अल्लाह का कानून है। अल्लाह ने ऐलान कर दिया है कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है, तुम सबको मेरे पास आना है। एक बात याद रखना, दुनिया में आने की तरतीब है, दुनिया से जाने की तरतीब नहीं है। दुनिया में आने की डिसिप्लिन है, जाने की डिसिप्लिन नहीं है। दुनिया में आने की तरतीब है मेरे बच्चों, दुनिया में आने की तरतीब है कि पहले दादा आता है, फिर बाप आता है, फिर पोता आता है। कि पहले पोता आता है? अरे पहले पोता आता है, अरे बोलो ना भाई। पहले दादा आता है ना, पहले दादा आता है, फिर बाप आता है, फिर पोता आता है। लेकिन कुर्बान जाओ, दुनिया से जाने की तरतीब नहीं है। दादा रह जाता है, पोता चला जाता है, बाप रह जाता है, बेटा चला जाता है, माँ रह जाती है, बेटी चली जाती है, नानी रह जाती है, नवासी चली जाती है। दुनिया से जाने की तरतीब नहीं है। इसलिए मौत का खौफ हमेशा दिल के अंदर में रखो मेरे बच्चों। मौत पीछे खड़ी है, इसलिए हमेशा तैयार रहो, आखिरत के लिए हमेशा तैयार रहो, तैयारी करते रहो कि ना जाने कब मौत आ जाए, कहना मुश्किल, इस दुनिया से चले जाएंगे। तो मेरे भाइयों, आपने कहा मुझे घर बनाना है, अल्लाह का घर बना दो, अल्लाह का घर बना दो, अल्लाह तेरे लिए जन्नत में आलीशान महल बना देगा। आज पैसा है, दौलत है, माल है, खेत का मालिक अल्लाह ने आपको बनाया है, तो आज मौका है अपने हाथों से अल्लाह का घर बना लो। अपने माल को आगे भेज दो, जन्नत अल्लाह के बैंक में जमा कर दो। अल्लाह के खजाने में किसी चीज़ की कमी नहीं है, अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है। आज अल्लाह का घर बना दो, अल्लाह बिगड़ा हुआ दुनिया में काम बना देगा, और आखिरत में जन्नत में अल्लाह आपके लिए आलीशान महल बना देगा। मुझे 5 आदमी चाहिए इस मजमे में, 5 आदमी, हम 10 दुआ करेंगे। भाई कितनी दुआ करेंगे बोलो? अरे बोलो ना, कत दुआ करबो? 10टी दुआ करबो ओनार जन्य इंशाल्लाह। आमी 10टी दुआ करबो। है कोई मुखिया साहब, है कोई सरपंच साहब, है कोई पार्षद साहब, है कोई मेंबर साहब, है कोई मास्टर साहब, कोई डॉक्टर साहब, कोई इंजीनियर साहब, कोई वकील साहब, कोई ताजिर हो, कोई किसान हो, अपनी माँ या अपने बाप के नाम पर है। देखिए इसमें दोहरा सवाब मिलेगा। अगर अपने माँ बाप के नाम पर दे दोगे तो जब तक इस धरती पर यह मस्जिद खड़ी रहेगी, क़यामत तक अल्लाह आपके माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। और जन्नत में जो अल्लाह ने आपको महल देने का, घर देने का वादा किया है,
वो चाबी आपके हाथों में अल्लाह देगा। ओ जन्नत में आलीशान महल, और मेरा अल्लाह जो महल बना